हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज मैं निराला जी का जीवन और साहित्यिक परिचय के विषय में संक्षिप्त रूप से बात करूंगी। तो आप सभी जो हिंदी प्रेमी हैं वो निराला जी का राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति जो बहुत प्रसिद्ध है और वह तोड़ती पत्थर कविता आप लोगों ने पढ़ी होगी। तो आज मैं विशेष रूप से सरोज स्मृति पर ही प्रकाश डालूंगी। तो दोस्तों, निराला जी का जो जन्म है वो महिषादल राज्य बंगाल में हुआ था, किंतु उनका गांव बैसवाड़ा अवध उन्नाव जिले के अंतर्गत पड़ता है, जो यूपी में है। निराला ओज और औदात्य की कवि रहे हैं और निराला जी परंपरा के घोर विरोधी रहे हैं। इन्होंने अपने कविता में हमेशा परंपराओं को तोड़ा है और सामाजिक मान्यताओं वर्जनाओं को भी तोड़ा है। उन पर वेदांत का गहरा प्रभाव है और खासकर विवेकानंद जी के विचारों से यह बहुत अधिक प्रभावित हैं। इसीलिए इनकी कविताओं में रहस्यवाद भी दिखाई पड़ता है। निराला जी सुख दुख दोनों को भरपूर जीते हैं, लेकिन निराला जी सुख दुख के ऊपर उठ करके कविताओं की रचना करते हैं। उनकी कविताओं में बौद्धिकता का भरपूर उपयोग हुआ है और साथ ही अपने युग के विषय यथार्थ और उससे उबरने की साधना उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। इनकी 3 प्रबंधात्मक दीर्घ कविता है, जिसमें तुलसीदास है, सरोज स्मृति है और राम की शक्ति पूजा है। दोस्तों, यदि राम की शक्ति पूजा आप पढ़े होंगे तो इनकी बौद्धिकता का स्तर जो है और जिस तरह से यह शब्दों का संस्कृत के तत्सम शब्दों का तालमेल बिठाते हैं, नाद गुण के साथ कविता की रचना करते हैं, वो पढ़ करके एकदम से जैसे अंदर से ओज और एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। तो इसलिए जो नहीं भी पढ़ा हो, वो भी राम की शक्ति पूजा ज़रूर पढ़े। और जहाँ तक सरोज स्मृति का प्रश्न है, तो यह निराला जी के खुद की बेटी के जीवन पर आधारित एक सर्वश्रेष्ठ हिंदी साहित्य का शोक गीत है। तो जो सरोज स्मृति है वो बहुत प्रसिद्ध रचना है हिंदी साहित्य की और इनकी जो बेटी है वो असमय उसका निधन हो जाता है। 18 साल की होती है और 19वें साल में उसका निधन हो जाता है। उसी के सुख दुख का वर्णन निराला जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से इस कविता में चित्रित किया है। निराला जी हिंदी में मुक्तक छंद के लिए जाने जाते हैं दोस्तों। तो निराला जी जब शुरू में मुक्तक छंद में रचना करते थे तो अपनी कविता को वह प्रकाशक के पास, संपादक के पास भेजते थे प्रकाशित होने के लिए। तो इनकी कविताओं को वापस लौटा दिया जाता था। तो इनके पास एक तो अर्थाभाव था, ऊपर से इनकी कविताएं भी प्रकाशित नहीं होती थी, तो जिसके जो दुख और जो करुणा जो तकलीफ इनके मन में होती है उसका इन्होंने बहुत ही सजीव चित्रण अपनी कविताओं में किया है। और निराला जी जो है वो परिस्थितियों का संश्लेषण कम से कम शब्दों में अधिकाधिक भाव पक्ष को वो प्रकट कर देते हैं। नाद योजना उनकी कविताओं में विशिष्ट स्थान रखता है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को व्यक्त करती है इनकी कविता। कहीं कहीं इसी कारण इनकी कविताओं में दुरूहता आ जाती है। अब आते हैं दोस्तों सरोज स्मृति पर। सरोज स्मृति हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत है। यह अत्यंत मार्मिक शोक गीत है। यह कविता बहुत लंबी है और 1935 ईस्वी में यह कविता प्रकाशित हुई थी। 18 वर्षीय सरोज का जब निधन हो जाता है तो इनके जो पिता हैं यानी कि जो निराला जी हैं, वह अपना दुख, प्रेम और यादों का हृदय स्पर्शी चित्रण इस कविता में उतार देते हैं। निराला जी को तकलीफ बहुत ज्यादा इसलिए थी कि असमय ही उन्होंने अपनी पत्नी को खो दिया, असमय ही अपने प्रियजनों को खो दिया और असमय ही इन्होंने अपनी बेटी को खो दिया। यही कारण रहा कि निराला जी आर्थिक परेशानियों से भी जिंदगी भर घिरे रहे। वो अपनी इच्छाओं अनुसार अपनी बेटी का लालन पालन नहीं कर पाए, उसकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाए अर्थाभाव के कारण। इस ये तकलीफ भी कविताओं में निराला जी व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि मैं बेटी को तो कुछ कर नहीं सका और अंत में अपनी बेटी को वो अपने कर्मों का, उन्होंने जीवन भर जिन कर्मों का संचय किया है उसी से वो अपनी बेटी का तर्पण करते हैं। दोस्तों, बहुत ही हृदय स्पर्शी कविता है। देखिए रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। आप लोग इस कविता को जरूर पढ़ें। आइए थोड़ा सा सरोज स्मृति का उदाहरण देखते हैं। उन 19 पर जो प्रथम चरण, तेरा वह जीवन सिंधु तरण, तनय ली कर दृक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण,
गीत मेरी तज रूप नाम, वर लिया अमर शाश्वत विराम। पूरे कर शुचितर सपर्याय, जीवन के अष्टादशाध्याय। चढ़ मृत्यु तरण पर तूर्ण चरण, कह पिता पूर्ण आलोक वरण। करती हूँ मैं यह नहीं मरण, सरोज का ज्योति शरण तरण। अशब्द अधरों का सुना भाष, मैं कवि हूँ पाया है प्रकाश। मैंने कुछ अहरह रह निर्झर, ज्योतिष चरणा के चरणों पर। जीवित कविते शत शत जर्जर, छोड़ कर पिता को पृथ्वी पर। तू गई स्वर्ग का यह विचार। दोस्तों, कविता काफी लंबी है, तो निराला जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि तूने यही विचार करके गया है कि तुम्हारे पिता वृद्ध हैं, काफी कमजोर हैं। जब वह इस धरती कर छोड़ेंगे, भवसागर से जाएंगे, तो तुम उनका हाथ पकड़ करके इस भवसागर रूपी नदी से उनको तारेगी। इसीलिए शायद तुम मेरे से पहले ही चली गई। तो दोस्तों, यह कविता काफी शोकपूर्ण है और सभी भावों को व्यक्त करने में सक्षम है यह कविता। तो यह बहुत ही सुंदर और अच्छी कविता है। तो दोस्तों, आप लोग जरूर पढ़ें सरोज स्मृति को और निराला जी का आप ओजस्वी काव्यमय स्वरूप को जरूर देखें। निराला जी हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं और उनकी कविताएं बहुत ही सुंदर हैं और मन को छू लेती हैं, हृदय को स्पर्श करती हैं इनकी कविताएं। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।